दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर 8 अरब से ज़ायद अफराद मौजूद हैं। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 2050 तक इस आबादी में मज़ीद 50 से 60 करोड़ अफराद का इजाफा हो जाएगा, यानी दुनिया की आबादी 8.5 अरब से ज़ायद हो जाएगी। इससे जो सबसे बड़ा मसला पैदा होगा वो इंसानों की खुराक का होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 82 ममालिक में 35 करोड़ से ज़ायद अफराद को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। कांगो, अफ़गानिस्तान, यमन, शाम, सूडान, सोमालिया और एथोपिया ग़िज़ाई किल्लत से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक हैं। ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए जहाँ ग़िज़ाई अजनास समेत दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफ़े के लिए रवायती इक़दामात किए जा रहे हैं, वहीं ना सिर्फ चीन बल्कि कई दूसरे ममालिक ने भी जानवरों की क्लोनिंग के ज़रिए ग़िज़ाई इनकलाब लाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ये क्लोनिंग क्या होती है? ये किस तरह से दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत को ख़त्म करेगी भी या नहीं करेगी? चीन किस तरह क्लोनिंग से ग़िज़ाई इनकलाब लाने की तैयारी कर रहा है? क्या क्लोनिंग से हासिल होने वाला गोश्त सेहत बख्श होगा? आइए इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्लोनिंग की कि क्लोनिंग क्या होती है। तो क्लोनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें किसी जानवर या पौधे के सेल्स को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल हूबहू वैसा ही पौधा या जानवर पैदा किया जाता है और इस नए जानदार की जीनियाती खसूसियात बिल्कुल पहले वाले जानदार जैसी ही होती हैं। कुदरती तौर पर यह अमल शायद उस दिन से होता चला आ रहा है जब से इस दुनिया में पहला जानदार वजूद में आया था। यक खुलियाती जानदार जैसे बैक्टीरिया जब दोबारा पैदा होते हैं तो वो अपने पहले वाले साथी जैसी खसूसियात ही के हामिल होते हैं। इसी तरह फंजाई भी कुदरती क्लोनिंग का एक मज़हर है। दूसरी जानिब कई पौधे और उनका फल भी कुदरती क्लोनिंग की वजह से एक जैसा ही होता है। इनमें ब्लूबेरी, हेज़ल ट्रीज़, केंटकी कॉफ़ी ट्री, अमेरिका और अमेरिकन स्वीट गम शामिल हैं। आप पौधों की ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग को भी क्लोनिंग की मुख्तलिफ अशकाल कह सकते हैं। दूसरी जानिब मसलूई क्लोनिंग के ज़रिए भी साइंसदान किसी जानवर या पौधे की हूबहू ऐसी कापी तैयार कर लेते हैं जिसके जीन्स ही नहीं बल्कि खुलिये और टिश्यूज़ भी एक जैसे ही होते हैं। पौधों की क्लोनिंग तो अब एक आम सी बात बन गई है और दरख्तों की ग्राफ्टिंग से ना सिर्फ बड़ी तादाद में फल हासिल किए जा रहे हैं बल्कि फसलों की पैदावार में भी बड़ा इजाफा किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में कुदरती क्लोनिंग तो शायद अज़ल से ही जारी है, लेकिन मसनूई क्लोनिंग का आगाज़ 19वीं सदी में उस वक्त हुआ जब 1885 में एक जर्मन माहिर हयातियात हैंस ड्रीश ने 2 खुलियाती सी अर्चन के एम्ब्रियोज़ पर तजर्बे से साबित किया कि इन्हें अलहदा किया जा सकता है। उन्होंने ये भी साबित किया कि ये अलहदा किए गए एम्ब्रियोज़ सेल्स भी ग्रो करते हैं और इनसे 2 नए सी अर्चन बनाए जा सकते हैं। इसके बाद 1928 में एक और जर्मन माहिर जीनियात ने स्लामेंडर नामी जानवर की क्लोनिंग इसी तरीके से की। उन्हें 1935 में एम्ब्रियो पर तहकीक की वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके बाद 1952 में रॉबर्ट ब्रिग्स और थॉमस जे किंग ने मिलकर न्यूक्लियर ट्रांसफ़र से टेडपोल को क्लोन किया। 1958 में बरतानवी माहिर हयातियात जॉन गॉर्डन ने सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करते हुए मेंढक की क्लोनिंग की थी। डेनमार्क के माहिर हयातियात स्टीन विलार्डसन ने 1984 में पहला मैमल यानी दूध देने वाला जानदार यानी एक भेड़ को क्लोन किया। ये अमल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के ज़रिए ही अंजाम दिया गया था। क्लोनिंग पर तहकीक में कामयाबियां मिलने के बाद साइंसदानों की अगली मंजिल थी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के ज़रिए किसी मैमल की क्लोनिंग। सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा सेल्स होते हैं जो किसी जानदार के जिस्म में मौजूद होते हैं। फिर साइंसदानों को वो कामयाबी भी मिली जिसका अब तक उनको इंतज़ार था।
1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग के तहत कायम होने वाले जीनियाती तहकीकाती अदारे द रोल्सन इंस्टीट्यूट ने, जिसके 2 माहिरीन हयातियात इयन विल्मट और कीथ कैम्बल ने भेड़ की क्लोनिंग के लिए काम शुरू किया और बेशुमार कोशिशों के बाद बिलाखिर उन्हें मेहनत का फल मिला। उन्होंने मुख्तलिफ खुलियों की क्लोनिंग से 1995 में मेगान और मोराग नाम की 2 भेड़ें क्लोन की। इन्हीं 2 भेड़ों की क्लोनिंग ने 1996 में डोली दी शीप नामी भेड़ की पैदाइश की राह हमवार की थी। दोस्तों 1996 में डोली दी शीप नामी भेड़ की क्लोनिंग ने इस इनकलाब की बुनियाद रखी जो आने वाले बरसों में दुनिया की गोश्त और खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने का बायस बन सकती है। गो कि अब तक दुनिया में मुतअद्दिद जानवरों की क्लोनिंग हो चुकी है, लेकिन हाल ही में चीन की जानिब से सुपर काउज की क्लोनिंग के ऐलान ने इस सिलसिले में तहलका मचा दिया है, क्योंकि चीनी हुकाम के मुताबिक ये गायें सालाना 18,000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती हैं। यानी ये सुपर गायें एक दिन में 49 लीटर से भी ज़्यादा दूध देंगी। ये दूध कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया में आमतौर पर डेयरी गाय 22 से 26 लीटर तक ही दूध देती है। अमेरिका में एक गाय की दूध की रोज़ाना की मिकदार औसतन तकरीबन 28 लीटर है। दूसरी जानिब दुनिया भर में मशहूर ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ नस्लों की डेयरी गायें औसतन 26 से 34 लीटर तक दूध देती हैं। यूरोप की मशहूर होल्स्टीन फ्रेशियन नस्ल की गाय भी औसतन 34 लीटर ही दूध देती है, जबकि पाकिस्तान में एक गाय के दूध की रोज़ाना औसतन मिकदार 14 से 15 लीटर है। चीन ने जिन 3 गायों को कामयाबी के साथ नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में क्लोन किया है, उनका ताल्लुक होल्स्टीन फ्रेशियन नस्ल से है, जिन्हें हॉलैंड से यहाँ लाया गया था। चीनी साइंसदानों ने इन गायों के कान के खुलियों से 120 क्लोन एम्ब्रियोज बनाए और इन्हें सरोगेट गायों की बेज़ादानी में रखा। साइंसदानों का कहना है कि ये चीन की इस लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन में हर 10,000 में से सिर्फ 5 गायें ही अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 टन या 91,000 किलो के करीब दूध देती हैं, जबकि ये तमाम क्लोन्ड गायें अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 टन से ज़्यादा दूध देने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि डेयरी गाय और आम गाय में भी फ़र्क हुआ करता है। डेयरी गाय की दूध देने की सलाहियत आम घरेलू गाय से 6 से 7 गुना तक ज़्यादा होती है। जैसा कि अमेरिका में एक आम गाय 4 लीटर और डेयरी गाय 28 लीटर तक दूध देती है। दोस्तों चीन दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो बड़ी मिकदार में दूध अपने वसाइल से हासिल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना को 2021 में 39 लाख टन डेयरी मसनूआत दरामद करना पड़ी, जिनमें 26 लाख टन से ज़ायद तो सिर्फ दूध ही था। यही नहीं, चीन में पनीर और दूध की बढ़ती हुई मांग की वजह से इसे 70% डेयरी गायें दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ती हैं। सुपर गाय की क्लोनिंग के बाद चीनी साइंसदानों को उम्मीद है कि 2 से 3 वर्षों में 1000 सुपर गायों का रेवड़ तैयार करने में वो कामयाब हो जाएंगे, जबकि 2030 तक इन गायों की तादाद 10,000 तक ले जाने का चीनी मंसूबा एक इनकलाब करार दिया जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ चीन का दूसरे ममालिक से गाय और बैल दरामद करने पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इसको डेयरी मसनूआत की दरामद करने से कीमती ज़रे मुबादला बचाने का मौका भी मिलेगा, जो कि अरबों डॉलर्स में बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अप्रैल 2023 में 133 मिलियन डॉलर्स का सिर्फ दूध ही दरामद किया था। दोस्तों अमरीकी, चीनी और यूरोपीय माहिरीन ने न सिर्फ क्लोन की गई भेड़ों और गायों का दूध मुकम्मल सेहत बख्श करार दिया है, बल्कि क्लोनिंग से पैदा होने वाले तमाम जानवरों के गोश्त के बारे में भी ये कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं और ये आलमी हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है।
ताहम अभी तक क्लोनिंग के अमल से पैदा होने वाले जानवरों के गोश्त को खुराक के तौर पर सप्लाई करना आलमी सतह पर हौसला अफजा नहीं है, और सेहत आमा के आलमी इदारों के मुताबिक क्लोन्ड जानवरों के गोश्त के इस्तेमाल से पहले अभी बहुत से तजर्बात किए जाने ज़रूरी हैं। ये बात भी अभी तक वाज़ेह है कि क्लोन्ड जानवरों के गोश्त में किसी भी किस्म के नुकसानदेह अज्जा नहीं पाए गए। माहिरीन के मुताबिक क्लोन्ड जानवर का गोश्त रवायती गोश्त की तरह इस्तेमाल ना होने की एक बड़ी वजह इसका बेशकीमत होना भी है, क्योंकि अगर एक आम गाय की कीमत अगर $2000 है तो उसके मुकाबले में एक क्लोन्ड गाय की कीमत इस वक्त $15,000 के लगभग है, जो कि जाहिर है बहुत महंगी है। कीमत के इस बहुत ज़्यादा फ़र्क के अलावा लोग इस गोश्त को अभी तक खाने में शशोपंज का शिकार भी हैं, इसलिए क्लोन्ड जानवरों के गोश्त को अभी तक पज़ीराई नहीं मिल सकी। इसके अलावा लैब मीट या कल्चर्ड मीट भी दुनिया में तैयार किया जा रहा है। इस मीट की तैयारी के कुछ एस्पेक्ट्स तो क्लोनिंग के तरीके से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर क्लोन्ड मीट नहीं कहा जा सकता। ये एक थोड़ी सी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, ये बात काबिल ज़िक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध और दूध से बनी अशिया भारत पैदा करता है, जिसकी पैदावार 22 करोड़ 10 लाख टन सालाना है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जिसकी दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट्स की पैदावार 10 करोड़ 30 लाख टन सालाना है। इस लिस्ट में हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का नंबर तीसरा है, जो आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ 40 लाख टन दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करता है। इस लिस्ट में चीन का नंबर चौथा है और वो 4 करोड़ टन दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करता है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका के अलावा चीन, पाकिस्तान और भारत की डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड इनकी सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। चीन को उम्मीद है कि वो गुज़िश्ता चंद बरसों की मेहनत की बदौलत इस साल बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा और अपनी पैदावार 6 करोड़ टन से भी ऊपर ले जाएगा। यहाँ हम आपको दूध के फ़ीकस इस्तेमाल के भी दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। दूध पैदा करने वाले बड़े ममालिक के बारे में एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक शहरी औसतन 255 लीटर दूध सालाना इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में ये शरह 183 लीटर सालाना, जबकि भारत में 85 लीटर सालाना है। हैरानकुन तौर पर चीन में ये शरह सालाना तौर पर महज 33 लीटर फ़ीकस ही है, जिसकी वजह से चीन को पैदावार कम होने के बावजूद उतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ दूध बहरहाल काफ़ी महंगा है। दोस्तों, आखिर में आपको ये बता दें कि दुनिया में क्लोनिंग का इनकलाब लाने के लिए पुरअज़्म चाइनीज़ साइंटिस्ट 2017 में पहले ही दुनिया के सबसे पहले बंदर की क्लोनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में अब तक बिल्ली, चूहे, कुत्ते, हिरन, बकरी, खच्चर, जंगली भेड़, सूअर, आर्कटिक भेड़िए और दीगर कई जानवरों की क्लोनिंग हो चुकी है। साइंसदानों ने ऐसे जानवरों की क्लोनिंग तो कर ली है जिनका गोश्त भी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल इनकलाब तब आएगा जब इस गोश्त के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त भी मिल जाएगी और लोग इसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर देंगे। देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है और आया कि ये मुमकिन हो भी पाता है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय से कमेंट्स में आगाह करें और इस किस्म की मालूमाती और दिलचस्प मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।